हेलो दोस्तों, वेलकम टू भावना क्लासेस। दोस्तों, अभी तक आप सभी लोगों को सूचना मिल चुकी है कि उत्तराखंड पुलिस ने एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी कर दी है। काफी सारे यूट्यूबर्स ने आपको अपने कीमती वीडियोस के थ्रू आपको विस्तृत जानकारी दे दी होगी। आज मैं इस वीडियो में आपको विज्ञप्ति के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं एसआई लिखित परीक्षा के लिए। दोस्तों, मैं सिर्फ एसआई लिखित परीक्षा की इसमें बात करूंगा। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के लिए आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो एसआई लिखित परीक्षा में हमें बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, क्या क्या उसका सिलेबस है, कौन कौन सी उसमें पोस्ट हैं, हम उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम पद नाम या पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना। इसमें हमारे पास कुल मिलाकर 65 और 43 पद हैं। इसके बाद दूसरी पोस्ट जो है वो पीएसी या आईआरबी में गुलमनायक की पोस्ट है, जिसमें कुल 89 पद दिए गए हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुल 197 टोटल 197 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए सेम सिलेबस मेंशन किया गया है। तो चलिए, दूसरा पॉइंट है मेरा सिलेबस का। तो यहां पे जरा सिलेबस हम ध्यान से देखें। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम, जो 197 पद ऊपर मेंशन किए गए हैं उनके लिए एक ही सिलेबस दिया गया है, जिसमें कि 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस परीक्षा यहाँ पे होनी है, जिसका टाइम 2 घंटा होगा। और उसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन उत्तराखंड की जानकारी सहित प्रश्न, एक ही प्रश्न पत्र होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अलग से एक बॉक्स, एक टेबल के थ्रू आपको समझाया है। हिंदी, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज यानी कि उत्तराखंड नॉलेज के साथ हमारे पास कुल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होने हैं, जिसमें कि 20 नंबर हिंदी के होंगे, 20 नंबर जीके के होंगे और जीएस या उत्तराखंड के 40 नंबर होंगे। तो कुल मिला के हम यहाँ पे एक बात समझे हैं कि 100 नंबर को किस तरह से डिवाइड किया गया है। 20 नंबर हिंदी के लिए, जनरल नॉलेज का मतलब हम यहाँ पे ये समझे कि करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये कुल 40 नंबर का आएगा। और जनरल स्टडीज में उत्तराखंड का जो नॉलेज है, उत्तराखंड के विषय में संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो 40 नंबर के आएंगे। तो 100 नंबर का कुल ये ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन पेपर होने वाला है। अब एग्जाम डेट कब तक है, हम कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं कि टिल द एग्जाम हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और हम क्या क्या एग्जाम के लिए रणनीति बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ डेट के बारे में बात करें तो लिखित परीक्षा की तिथि को यहाँ पे मेंशन किया गया है जुलाई 2022। अगर सभी स्थितियां ठीक होती हैं तो जुलाई में यह परीक्षा हो जाएगी। और सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, देन उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट की परीक्षा होंगी। तो जुलाई तक का हमारे पास टाइम है, मतलब हम कम से कम अपने पास 6 महीने मान के चलें कि तैयारी करने के लिए 6 महीने इसमें हमारे पास हैं। अब रिकमेंडेड बुक्स की मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले हिंदी में बात करूंगा तो ल्यूसेंट हिंदी, ये विजुलाइज करके भी मैंने यहाँ पे इसके ग्राफिक्स दिखाए हैं आपको। तो सामान्य हिंदी की यह बुक बेस्ट बुक है, सिर्फ ये पढ़ना सफिशियंट है हमारे एसआई के एग्जाम के लिए। फिर बात करूंगा जनरल नॉलेज की, तो ल्यूसेंट जीके जो इनिशियल स्टेज में है। कई मेरे छोटे भाई बहन और दोस्त ऐसे होंगे जो अभी इस एग्जाम के लिए इनिशियल फेज में होंगे, मतलब शुरुआती उनका ये पहला एग्जाम या इससे पहले कुछ एग्जाम दिए होंगे। तो उनके लिए सबसे पहले जीके के लिए आप ल्यूसेंट की जीके पढ़ें। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको किसी एक सब्जेक्ट के प्रति गहरा लगाव हो जाएगा, जैसे या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी या तो पॉलिटी। इसके बाद आप कोई भी बेस्ट बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है एस के पांडे की, प्रयाग पब्लिकेशन की ये बुक होती है। इसमें तीनों ही आ जाते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसी तरह की आप बेस्ट बुक्स को या बेस्ट एक सब्जेक्ट को फॉलो कर लीजिए ताकि आप उसमें पूरे मार्क्स गेन कर सकें। तो सबसे पहले हमने
जनरल नॉलेज में जीके की बुक फॉलो कर दी। इसके बाद आपने किसी एक दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक्स फॉलो कर ली हैं, जैसे कि एक एग्जांपल आपको एस के पांडे की बुक्स का मैंने दिखा दिया। इसके बाद जो रेस्ट सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी में हम लोग फॉलो कर सकते हैं वीडियोस। कुछ अच्छे वीडियोस हमें यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं। ज्योग्राफी यूट्यूब के थ्रू समझना मेरे लिए तो बेस्ट होता है। अब बात करेंगे उत्तराखंड नॉलेज के लिए हम कौन सी बुक फॉलो करें। यहाँ पे काफी लोगों को परेशानी होती है उत्तराखंड के लिए कौन सी बुक फॉलो करें। तो सबसे पहली जो ग्रंथ है हमें पढ़ना ही पढ़ना है, वह है परीक्षा वाणी केसरी नंदन त्रिपाठी जी की। सबसे पहले जब हम इस बुक्स को पढ़ते हैं तो हमारे पास एक इनिशियल फेज का नॉलेज आता है। इसके बाद जब आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो उत्तराखंड ज्योग्राफी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर एस सी खड़कवाल जी की बुक। आप ये फॉलो कर सकते हैं, ये विजुलाइज करके आपको स्क्रीन में दिख सकता है। इसके बाद उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए आप डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की बुक फॉलो कर सकते हैं, जिसमें 1949 तक का विस्तृत वर्णन दिया गया है। या डॉक्टर यशवंत कटोच जी की एक बुक आती है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, आपको स्क्रीन में उसका फ्रंट शो हो रहा है, आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक बुक्स पढ़नी है, जैसे परीक्षा वाणी हमने इसमें पढ़ ली। उसके बाद डीप नॉलेज गेन करने के लिए आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड की ये 4 बुक्स पढ़ ली हैं तो ये पूरे पीसीएस के लिए उत्तराखंड का जो नॉलेज है वो सफिशिएंट है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। आप मेरे साथ पूरे एसआई एग्जाम तक, पूरे रिजल्ट तक आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। चलिए, थैंक यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।